तो हमने चेक इन कर लिया है, जल्दी पहुंच गए थे बेंगलोर से। ये है जंगल इन रिजॉर्ट एंड दिस इज़ द एंट्रेंस। आप अगर और भी उस तरफ जाओ इस रोड से तो आपको जंगल का मेन गेट मिलेगा। सो ये दिस इज़ द रिसेप्शन वे जहाँ पे हमने चेक इन किया है। और सीधे अब जाओ तो राइट में पहले आपको पार्किंग एरिया मिलेगा और उसके बाद लेफ़्ट में डाइनिंग एरिया मिलेगा एंड फिर आगे जाके रूम्स हैं और फिर लास्ट में कॉटेजेस, एकदम एंड में आपको दिख रहा होगा वहाँ पे कॉटेजेस हैं। तो ये हैं कुछ रूम्स कॉटेजेस जैसे छोटे छोटे। और उस तरफ यहाँ से आप जाओ तो वो रहा डाइनिंग हॉल। यहाँ पे पैकेज सिस्टम में हमने बुकिंग किया है और द you will have to pay for per head person. So for we took 2 cottages, 2 फैमिलीज़ के लिए 4 रूम कॉटेजेस हैं, 4 बेड कॉटेजेस हैं। उनके लिए हमने हर पर पर्सन 3500 दिया है। 6 ईयर्स के नीचे अगर कोई बच्चा है तो उसके लिए फ्री है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स 3500 पर पर्सन। And the food is you'll have to come over here for your breakfast, lunch, dinner, evening snacks. Food is okay, not great, not bad, but decent. They usually try to maintain all food groups. जैसे ब्रेकफास्ट में इडली डोसा वगैरह आपको मिल जाता है, पोहा मिल जाएगा, चाय कॉफ़ी तो ऑब्वियसली, और ब्रेड बटर भी, और ऑमलेट अगर आप मांगो तो वो भी ये लोग और दे देते हैं आपको। लंच के लिए राइस 2 किस्म के, 2 सब्ज़ी, दाल, चिकन, एग, ये सब रहता है। डिनर ऑल्सो वेरी सिमिलर। तो मैं कुछ देर बाद आपको डाइनिंग हॉल के अंदर लेके जाऊंगी। ये है पार्किंग एरिया, यहाँ पे देखिए ह्यूज पार्किंग एरिया। तो गाड़ी आपकी बड़ी हो छोटी हो कुछ भी हो, आपको पार्क करने के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी हम सीधे जाएंगे अपने रूम के तरफ। उसके पहले मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे एक और राइट में एक बिल्डिंग है जहाँ पे छोटे रूम्स हैं। कॉटेजेस के अलावा भी यहाँ पे छोटे रूम्स हैं, छोटे कॉटेजेस हैं, बड़े कॉटेजेस हैं, टेंट कॉटेजेस हैं, जो कि टेंट द आउटर लाइनिंग ऑफ द कॉटेज इज़ मेड ऑफ टेंट मटेरियल, बट देयर इज़ अ कवर ऑन टॉप। सो एक्चुअली इट्स नॉट लाइक लिविंग इन अ टेंट, बट अच्छा फीलिंग आता है आपको। आप जब लगता है जैसे कि आप टेंट के अंदर घुस रहे हो। और चारों तरफ पेड़ और पौधे हैं, हर तरफ पेड़ और पौधे हैं। पंछियों का आवाज़ सुनने को मिलता है। मोर जब मतलब मोर का डाक सुनने को मिलता है। ये रहा दो छोटे छोटे रूम्स, जो फर्स्ट फ्लोर में 2 रूम्स हैं और ग्राउंड फ्लोर में 2 रूम्स हैं। दीज आर चीपर दैन कॉटेजेस, बट they are also available for smaller families, or if you are not coming in a big group or something, or if you have a small kid, it is good for you. On the right again you will see, मेरे राइट में आप देख सकते हो, there is a volleyball court and there is a badminton court. तो अगर आपको खेलना हो तो आप खेल सकते हो शाम को आगे। बट यहाँ पे ना बहुत प्लेजेंट है रात को। कल रात को बहुत ज़्यादा ड्यू था, तो अभी आपको दिख रहा होगा कि ज़्यादा धूप नहीं है। सुबह के ऑलमोस्ट 9:30 पौने 10 बज रहे हैं, तो ज़्यादा धूप नहीं है। तो क्लाइमेट इज़ वेरी प्लेजेंट। यहाँ पे गार्डन जैसा है जहाँ पे आप बैठ बात कर सकते हो। वहाँ पे बेंच बना हुआ है, पेड़ के नीचे बहुत सारा अलग अलग किस्म का पेड़ है। आपको बहुत खूबसूरत खूबसूरत पंछियाँ देखने को मिल जाएंगी। मोंगूस देखने को मिलेगा, मंकी तो डेफिनेटली। और द बेस्ट थिंग अबाउट दिस रिजॉर्ट इज़ इट इज़ वेरी नियर टू नागरहोले फॉरेस्ट। यहाँ से गाड़ी लेके गेट से राइट जाओ तो आपको मैक्सिमम 2-3 मिनट ही जाना रहता है, उसके बाद नागरहोले फॉरेस्ट का गेट है। मेरे सामने यहाँ पे लेफ़्ट साइड में कॉटेजेस हैं, इस साइड में 2 कॉटेजेस हैं और राइट में 4 कॉटेजेस हैं, जो कि पहले 2 टेंट कॉटेजेस हैं और उसके बाद 2 4 बेडरूम कॉटेजेस हैं। तो द एंट्रेंस ऑफ द कॉटेजेस आर वेरी प्रिटी एंड
देयर इज़ अ आर्च काइंड ऑफ अ थिंग जिसके अंदर से आपको जाना रहता है. These are the tent cottages. तो आप देख सकते हो टेंट, इट्स मेड ऑफ टेंट मटेरियल. बाहर का जो लाइनिंग है. There are 2 tent cottages and these are our cottages. This is our cottage and there is another cottage over there. एक कॉटेज में एक डबल बेड है और 2 बंक बेड है. इस कॉटेज में एक ट्रिपल बेड है और एक एक्स्ट्रा बेड है. तो these are 4 bedroom cottages. We are paying 3500 per person, inclusive of all time food for all times. It's called American Plan All Inclusive. So let me show you अंदर का. कॉटेज के अंदर मैं लेके चलती हूँ. ज़्यादा क्लीन नहीं होगा बट ठीक ठाक है. अंदर चलो. ये है 4 bedroom कॉटेज. आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 सिंगल बेड्स हैं 2 लोगों के लिए और यहाँ पे 2 बंक बेड्स हैं. दूसरा कॉटेज जो है वहाँ पे एक ट्रिपल बेड है और एक एक्स्ट्रा बेड है. यहाँ पे इस साइड में देयर इज अ, आप रख सकते हो अपनी चीज़ें. वो उनका दिया हुआ सब कॉम्प्लीमेंट्री टी कॉफ़ी बैग्स और शुगर बैग्स होते हैं और एक इलेक्ट्रिक केटल है. The room is pretty well ventilated actually. It's got a nice balcony outside. There is a window on that side and there are 2 chairs and there's a table. इस तरफ अगर आप आए तो इस तरफ बाथरूम है और यहाँ पे एक क्लोजेट जैसा स्पेस है जहाँ पे आपको एक वार्डरोब दिया हुआ है और ये रहा बाथरूम. It's decent, nothing great. It's decent, but it's value for money actually, I thought, because you can stay 4 people. You can stay in one cottage and it is quite cozy. The weather is pleasant. They'll give you 2 chairs outside in the balcony also where you can sit and enjoy the nature. You can see the outside. It's so pretty. There is greenery everywhere. The entire resort is like this. सारे रिजॉर्ट में बड़े बड़े पेड़ हैं, खूबसूरत खूबसूरत फूल है, बहुत सारे पंछियों का आवाज़ सुनने को मिलता है और रात को तो एकदम शांत हो जाता है. लगता है जंगल का आवाज़ ही है और कोई आवाज़ नहीं है चारों तरफ. So this is the resort. Hope you liked the resort. I will give you more details about the contact details or about the owner's details and the link, website link of the resort मैं दे दूँगी आपको. तो अगर आप आ रहे हो नागरहोले, you can stay over here. There is another resort which is very expensive, which is like 17,000 per person per night. So वो बहुत expensive है. That's Jungle Lodges resort. So but I found this very good. The food थोड़ा सा आपको मैनेज करना होगा, एडजस्ट करना होगा फूड को लेके, बट अदरवाइज दिस इज़ अ नाइस प्लेस टू स्टे.